हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ़ी सर अकाउंट। हायर परचेज सिस्टम की ये 5वीं वीडियो है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी चारों जो पिछली वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 पर ही काम कर रहा हूँ और कोई भी सवाल हो उसमें 3-4 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट आपसे एग्जामिनर पूछेगा। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखना है, फिर परचेजर की बुक में जर्नल एंट्री बनानी है, फिर लेजर बनाने सीखने हैं, फिर वेंडर की बुक में जर्नल एंट्री बनाएंगे और फिर लेजर। तो इसी रेस्पेक्ट में आज हम लोग वेंडर की बुक में लेजर बनाना सीखेंगे। तो बहुत जल्दी से चलते हैं बोर्ड पर और जहां पे मैंने लेजर पूरा क्रिएट करके रखे हैं आपको बताते हैं कैसे बनेगा। और इससे पहले कि जब आप ये पॉइंट देखें या ये वीडियो देखें तो बाकी के सारे पॉइंट थोड़े से कवर कर लें, नोट कर लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि एक सीक्वेंस समझ में आए और सबका लिंक समझ में आए। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग सा नहीं है। तो इसलिए पांचों वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। इससे आपका चैप्टर का जो शुरुआत है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी और उसके बाद सारे पॉइंट धीरे धीरे कवर होते चले जाएंगे। चलिए लेजर शुरू करते हैं वेंडर की बुक में। तो सबसे पहला काम आपको हमेशा की तरह क्या करना है कि आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट फिर वैसे ही लाइन खींचे, कलर का देखिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, साफ साफ लिखे, बिल्कुल क्लियर लिखे, तब बात बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए देखिए मैं क्या करता हूं। मैंने सबसे पहले काम किया इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। मैंने वेंडर की बुक बनानी है, वेंडर की बुक में लेजर बनाने सिखाने, तो मैंने आपको अकाउंट देखिए बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंट मेरा होगा वो हायर सेल अकाउंट। जब हम लोग एंट्री करते हैं उससे डिसाइड होता है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट खोले जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि आप बैंक का अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं खोलेंगे, बाकी सारे अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तो अगर आप जब इसकी गारंटी देखेंगे तो उसमें एक हायर सेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, हायर परचेजर का अकाउंट बनाना पड़ेगा और फाइनली फिर एक इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर। तो हम लोग शुरू करते हैं इन द बुक ऑफ हायर वेंडर और हायर सेल अकाउंट खोल रहे हैं। हायर सेल लिखना मैंने बताया था इसलिए जरूरी ताकि आपकी नॉर्मल सेल और हायर सेल में फर्क पैदा हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, तो हायर सेल क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे जब मैंने पहले दिन माल बेचा था तो 1, 4, 12 और किसको माल बेचा था, हायर परचेजर को। तो यहाँ पे हायर परचेजर लिखा जाएगा क्योंकि आपकी एंट्री थी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल और मैंने जो सेल की थी वो 27,300 की थी। ठीक है, और जब ये हायर सेल की मैं यहाँ पे एक एंट्री कर लेंगे तो हायर सेल को साल के आखिरी दिन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इसको यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ये देखिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करने मतलब अपोजिट साइड में जाइए, पूरी रकम को ट्रांसफर कर दी और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा अकाउंट ये खत्म। इसमें से एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना है कि हायर परचेजर को मैंने माल बेचा है और उसको बाद में ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना छोटा सा पॉइंट है। यहाँ टोटल लिख दीजिए 27,300। तो आपको ये पूरा अकाउंट क्लियर। तो एक अकाउंट एक एंट्री होनी है, सिर्फ जो मैंने सेल की थी उस सेल की एंट्री, किसको माल बेचा था, परचेजर को। परचेजर रिसीवर है, मैं इसे डेबिट कर रहा हूं और साल के आखिरी दिन यहाँ पे आप इसको ट्रांसफर करेंगे। ये ट्रांसफर एंट्री आप चाहें तो ब्रैकेट में ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हायर परचेजर अकाउंट बनाने की। जैसे आपने परचेजर की बुक में वेंडर अकाउंट खोला था वैसे ही वेंडर की बुक में परचेजर, लेकिन बस अपोजिट मामला होगा। वहां पैसे देने थे, यहां पैसे लेने हैं, इसलिए शुरुआत डेबिट साइड से की जाएगी। या यहां से यहां एक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे मैं नॉर्मल जिंदगी में बात करते वैसे 1, 4, 12 को आपने हायर सेल किया है, उधार माल बेचा है। किसको बेचा है, परचेजर को 27,300 रुपए का। आप एंट्री से भी डेबिट क्रेडिट समझ सकते हैं और यूं भी समझ लें मुझे पैसा लेना है परचेजर से, इसलिए मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। मैंने यहाँ पे सेल की एक एंट्री कर दी और जिस दिन मैंने माल बेचा था उसी दिन मुझे पैसा मिला था, इसलिए मैंने एक ही पहला जो अमाउंट देख 1/4 को आपको जो पैसे मिल रहे हैं 6,000 रुपये, वो डाउन पेमेंट की एंट्री बनेगी। पहले माल बेचा फिर डाउन पेमेंट के पैसे रिसीव किए, बाय बैंक करके यहाँ पे 6,000 रुपये लिख देंगे। अगर आप एंट्री बनाएंगे तो एंट्री में था बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, हायर परचेजर क्रेडिट है, देखिए मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ। तो माल बेचा, हायर सेल करके फिर डाउन पेमेंट के पैसे रिसीव कर लीजिए। उसके बाद साल के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट लगाना है। पहली किस्त का इंटरेस्ट लगाएंगे 1065 और इंटरेस्ट टेबल सामने रखी है। हायर परचेजर की बुक में वेंडर अकाउंट को सामने रखिए और देखिए अपोजिट से आपको मामला दिखाई देगा, उससे आसान भी हो जाएगा। वहां पर अगर आप देखेंगे जब हम लोग वेंडर का अकाउंट बनाया था तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट में था, ये बैंक डेबिट में था, इतना खाली फर्क है। फिर साल के आखिरी दिन आपको यहाँ पर पहली किस्त मिल जाएगी।
और फिर उसके टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, आपका पहला साल खत्म हो जाएगा। फिर से समझ ले बात, पहले हायर सेल करनी है, यानी सेल करना है, यहाँ पे सेल की एंट्री, फिर डाउन पेमेंट की एक एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर पहली किस्त की एक एंट्री। ये पहले साल में ये 4 ट्रांजेक्शन, फिर बैलेंस सीडी करके नीचे आ जाएंगे। बैलेंस सीडी जब करने का तरीका, अगर टोटल करेंगे, यहाँ से इसको टोटल किया, यहाँ रखा, इसी टोटल को आमने सामने एकदम सेम अमाउंट रखी जाती है और इसमें से ये दोनों रकम घटा दीजिए, 12,000 घटा दीजिए, आपको ये रकम बच जाएगी। इस बची हुई रकम को बैलेंस कैरी डाउन कराएंगे, यानी नीचे लेकर आएंगे, यहाँ ले आएंगे। यहाँ पे 31 मार्च 13 है तो यहाँ 1 अप्रैल 13 हो जाएगा और टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगले साल क्या होगा, मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा और दूसरी किस्त का पेमेंट रिसीव होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो डेट क्या होगा, साल का आखिरी दिन 31 मार्च 14, टू इंटरेस्ट करके 818 रुपये इंटरेस्ट टेबल से देखेंगे, वहाँ पे 818 रुपये मिलेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इसमें 6,000 का जो आपको किस्त मिल गई है उसे माइनस कर दी, बाकी रकम बच जाएगी। जैसे पहले साल बैलेंस किया तो दोनों का टोटल किया 17,183 रुपये, 17,183, दोनों तरफ आमने सामने सेम अमाउंट सेम प्लेस पर, और इसमें से 6,000 घटाएंगे, ये रकम बच जाएगी। ठीक है, फिर इसको बैलेंस सीडी करेंगे। सीडी हमेशा लास्ट डे होगा और बीडी हमेशा फर्स्ट डेट को होगा। फिर ये सीडी से यहाँ बीडी किया जाएगा, फिर अगले साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आप रिसीव करेंगे और फिर बैलेंस करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे। अच्छी बात यह है कि जैसे ही चौथी और आखिरी किस्त आप अदा कर देंगे वैसे ही आपका या बैलेंस नील हो जाना चाहिए। बैलेंस नील होने का मतलब आपका जो प्लस माइनस है या जो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, क्योंकि 4 किस्तें देने का वादा हुआ था तो पहला यहाँ दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा, जैसे चौथी किस्त देंगे और आपका ये जो परचेजर अकाउंट है वो जीरो जाएगा, यानी कि आप वो कर्जदार नहीं रहा, उसे सारे के सारे पैसे अदा कर दिए। बहुत आसान सा है, एक ही साल में थोड़ा सा आपको समझना, बाकी इंटरेस्ट करके पेमेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट लगाना, पेमेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट लगाना, पेमेंट रिसीव करना और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप हमारे पास है वो है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बहुत आसान सा होता है। तो क्या करना है कि आपको परचेजर की बुक में इंटरेस्ट मैंने डेबिट साइड में लिखा था, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजर करके और इसको यहाँ पे डबल लाइन खींच के बंद कर देंगे। तो डेट क्या होगी, 31 मार्च को इंटरेस्ट चार्ज होता है, यहाँ पे 31 मार्च को हायर परचेजर लिखेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट में हायर परचेजर लिखेंगे और इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, साल के आखिरी दिन इसको पीएल में ट्रांसफर किया जाएगा। एक और बात क्लियर कर ले, अगर जो वेंडर है हमारा, अगर उसकी वो कंपनी है, कंपनी की बुक पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना पड़ेगा, और अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या क्या कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप पीएल लिखेंगे, तो इसका भी ख्याल रखना होगा। फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे, बाय दूसरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे और फिर पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तीसरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे, चौथे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे, और इस तरह से ये आपका अकाउंट बंद होता जाएगा। ठीक है, दूसरी बात डबल लाइन खींचनी है। आप देख लें मैंने डबल लाइन खींचा है। डबल लाइन खींचने का मतलब होता है पूरा 1 साल की अकाउंटिंग है और 1 साल का अकाउंट बंद हो जाएगा। बंद करने का इशारा होता है कि हम इसको डबल लाइन खींचते हैं और फिर एक गैप रखेंगे 1 लाइन 2 लाइन का, ताकि लगे कि हमने 4 साल की अकाउंटिंग की। ये पूरा अकाउंट 1 साल का नहीं है, 4 साल का है, इसलिए गैप रख के साफ साफ बनाएंगे। बहुत आसान सा है इंटरेस्ट अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट फायदा था इसलिए क्रिएट किया गया। तो क्या लिखा, हायर परचेजर लिखा और इसको इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किया। अगले साल गए वही सेम का, बाय हायर परचेजर टू पीएल, फिर बाय हायर परचेजर टू पीएल, फिर हायर परचेज पीएल, और ये अकाउंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, ये 5 वीडियो की जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, वो प्रॉपरली देखें। सब लिंक है, मैंने अभी एक ही सवाल किया है, अभी दूसरा सवाल में नहीं गए हैं, क्योंकि इतनी चीजें सिखानी होती है। तो आप इसको सीख लें, समझ लें, बार बार वीडियो देख लें, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इंटरेस्ट के डिफरेंट कैलकुलेशन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरी अगली वीडियो, तो उसका इंतजार करते रहें। बहुत जल्दी है मैं अपलोड करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जो मैं 5 वीडियो बना के आपको दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कर ले, चेक कर ले। कोई दिक्कत हो आप कॉल करके बात कर ले, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक इसको लगे रहें, क्योंकि अगर आपने ये 5 पॉइंट क्लियर कर लिए तो आपकी बाकी हायर परचेज में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली। थोड़े से कैलकुलेशन पे कंट्रोल करेंगे और फिर आपका ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा।